धीरे धीरे करके भगवान की मैंने आपको यहां तक कथा सुनाई। अब जब कथा आगे बढ़ी तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से फिर प्रश्न किया। 88,000 ऋषियों ने बोले भगवान कथा तो बहुत अच्छी लग रही, रोचकता आ रहा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ ये सुखदेव बाबा कौन है, हम इनकी कथा सुनना चाहते हैं। अब देखो भैया, बोले सुखदेव के साथ साथ बोले हम राजा परीक्षित की कथा को सुनना चाहते हैं। अब बोले देखो भैया, राजा परीक्षित की कथा को सुनोगे तो महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। आइए 2 मिनट के लिए महाभारत में चलते हैं और यू टर्न लेकर के वापस आ जाएंगे। यदा मृथे कौरव सिंजयाना वीरेशुथो भी ऋगतिं गदेषु वृकोदरा वेद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। बताइए मैया, सबसे पहले एक प्रश्न का उत्तर दे दो। ओ मैया बातें ना करो, घर पे ताला चाबी वो लगा के आई होंगी, चिंता ना करो। महाभारत का युद्ध किसने करवाया बताइए, तुमने बताओ, बताओ सर्जन। की ना करवाओ। पिछले साल को भंडारो कैसो हो तू, पिछले साल को भंडारो कैसो हो तू। दिलवाले फिल्म में को तू अजय देवगन, पागल हो गो तू, गाना गान लगू तू। और तेरे नाम फिल्म में को तू सलमान खान है। जो को पता नहीं महाभारत की न करवा। जितनी सासें मुंडी हिला रही हैं तो बहुएं पीछे बैठी बैठी कह रही है नहीं करवाओ जी, महाभारत की रचयिता। पूरे दिन खाए जाती, महाभारत करवाती। महाभारत का युद्ध सबसे पहले ध्यान से सुनना, गांठ लगा लेना। महाभारत का युद्ध सबसे पहले धृतराष्ट्र ने करवाया। हस्तिनापुर का राजा कौन था मैया, कौन था जल्दी बताओ। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र से पहले हस्तिनापुर का राजा कौन था, पांडवों के पिता पांडु। पांडु को श्राप था कि अगर आपने भोग अवस्था की तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। उनकी मृत्यु हो गई। अब सही बात बताना, अगर किसी का बाप अकस्मात मर जाए और संतान छोटी छोटी हो तो संपत्ति पे हक किसका है, जल्दी बताओ डहर्रा वालों, किसका है। पिता की संपत्ति पे पुत्र का है। अब जैसे तुमने हमारे सब ये माता है और तुम पिता हो, तो डहर्रा में जितनी जगह है वह की भाई। बोले महाराज कब जा रहे, कल जा रहे कि आज ही निकल जाओ। लेकिन तुम्हारे पांव पर भागवत कर भी यार, मैं जगह की सोचने लगी जी। तो पांडु की संपत्ति पे किसका हक था, पांडवों का। सही बात है कि नहीं। जब पांडु की मृत्यु हो गई, पांडव छोटे छोटे थे। भीष्म पितामह और सामने धृतराष्ट्र थे। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए थे ना कभी राज्य सिंहासन पे बैठेंगे और ना कभी विवाह करेंगे, राज्य की रक्षा करेंगे। धृतराष्ट्र को बैठा दिया गया कि जब पांडवों के पुत्र बड़े हो जाएं तो पांडवों को यह संपत्ति दे दी जाए। धृतराष्ट्र का मन पिघल गया। 100 पुत्र थे। मन में विचार किया कि दुर्योधन बैठ जाए। तो पहली गलती किसकी हुई, धृतराष्ट्र की। दूसरी गलती किसकी है, मामा शकुनी की। अब सुनते चलना। तीसरी गलती किसकी है, पांडवों के पक्ष में भी गलती हुई थी। बताओ जल्दी किसकी थी। तीसरी गलती स्वयं पांचाली की भी थी। ध्यान करिए, जब इंद्रप्रस्थ नगरी बनी, खांडव वन को जब इंद्रप्रस्थ की उपाधि दी गई, जब इंद्रप्रस्थ नगरी बनी, तब इंद्रप्रस्थ नगरी में दुर्योधन गिर पड़ा जल में। तब पांचाली ने क्या कहा, अंधे का पुत्र अंधा। सही बात है कि नहीं। और अक्सर घर में भाई भाई की अगर कोई लड़ाई करवाती है, कभी भाई भाई अलग नहीं हो सकता, कभी जीवन में नहीं।
भाई भाई की अगर कोई लड़ाई करवाती है तो सबसे ज्यादा उसकी पत्नी और बहुएं करवाती। और घर में जिस दिन मायके पक्ष का इंटरेस्ट होना शुरू हो गया, अगर बहू की मां ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, समझ लो वो घर विनाश की ओर जाएगा ही, इसमें कोई संशय नहीं। 24 घंटा वो कान भरती रह गई, सब कवर कर ले, जितना हो वो सोना चांदी सब रख लेना अपने पास गोदरेज में, वो ताला लगा के रखना, डरना नहीं किसी को, दबना नहीं, अभी से दब जाएगी तो फिर आगे। ये ध्यान रखना, अपनी बच्चियों के लिए आप लोग बहुत बड़ा गड्ढा खोदती हो, उसका जीवन आप लोग बर्बाद करती हो। बच्ची ने थोड़ा सा फोन लगा दिया, मम्मी आज इनने हमें मारा है। बेटा तुम्हें मारा, एक काम करो, हम पापा को पहुंचा रहे, सुबह तैयार होके आ जाना। क्यों? तुम उसका जिंदगी नष्ट कर रही हो, आपस में दरार दे रही हो, अपनी बच्ची का तुम डिवोर्स करवा रही हो, खुद का घर बर्बाद कर रही हो। जब तुम घर में आई थी तब तुम्हारी पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती थी। ध्यान रखना, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है। बजती है? बताओ, बजेगी एक हाथ से? बजा पाएगा कोई? ताली हमेशा 2 हाथ से बजेगी। ध्यान रखना, अगर 50% लड़का की गलती है, हम कह रहे हैं 70% लड़का की गलती है, तो 30% लड़की की भी गलती रहती है। और आपस में जिस दिन बच्ची ने आप अपनी माँ को फोन लगाया, मम्मी हम परेशान है, तुरंत उसकी माँ तुरंत फोन उठा करके कहते कि सुन बेटा, हमें कोई मतलब नहीं, हमने तेरा कन्यादान दे दिया है, दामाद जी के हाथ में तेरा हाथ पहुंच गया है, अब तू जानो वो जान। और ध्यान रखना, मेरे दरवाजे मत आना, मेरे दरवाजे आएगी, अगर बिटिया बन के आएगी तो तेरा स्वागत रहेगा, अगर उस घर को छोड़ करके आएगी तो इस दरवाजे में मत आना। मेरी गारंटी है उस दिन से तुम्हारी बिटिया का घर स्वर्ग से भी ऊपर बन करके खड़ा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो ये पांचाली की गलती हो गई। अब पांचाली की गलती हुई तो दुर्योधन को भी गुस्सा आ गया। अब सबसे खतरनाक गलती पांडवों ने भी कर डाली। अधर्म नहीं किया, जुआ खेल दिया। और जुआ और किसी का ना हुआ। आपके गांव में खिलता है कि नहीं? खिलता है कि नहीं? चबूतरों पे बैठ के वो खेच खेलना, चुख खेल, वो काका खेल। हाँ, अब जो खेला हमने तो नहीं खेल हुआ है, हम ना पैसे ही नहीं हते, अब हो गए तो अब खेलने नहीं है। जुआ किसी का ना हुआ, पांडवों ने जुआ खेला। अच्छा, जुआ वाले का एक नियम है, अगर वो पहले दिन अगर 100 रुपया हार गया तो पूरे दिन हारेगा। सही है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? पांडवों ने धीरे धीरे करके महाराज युधिष्ठिर सबको हार गए, यहां तक कि महाराज युधिष्ठिर ने पांचाली को भी दांव पे लगा दिया, पांचाली को भी हार गए। मान लो अगर पांचाली को हार गए तो यहां गलती दुर्योधन की है। मान लो अगर पांचाली को हारे थे तो क्या इतना बड़ा अत्याचार दुर्योधन को करना चाहिए था? क्या अपनी ही भाभी के केस खींच करके दुशासन को लाना चाहिए था क्या? मान लो अगर इतनी सब घटना घट गई थी तो क्या धृतराष्ट्र को रोकना चाहिए था कि नहीं रोकना चाहिए था? सब कोई खड़ा, इतनी बड़ी सभा में पूरे पांडव खड़े, पांचाली सबके सामने हाथ जोड़ रही, कोई पांडव बचाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। भीष्म पितामह जैसे महारथी सिर को नीचे करके बैठे हैं, दुर्योधन हंस रहा है, कर्ण मुस्कुरा रहा है, और शकुनी मामा बैठ करके विनाश की ओर आगे विनाश के पन्ने को मढ़ रहा है। माता समझ गई, आदेश दे दिया, जाओ पांचाली के वस्त्रों को हरण करना शुरू कर दो। साड़ी को खींचना शुरू कर दिया, और जब पांचाली के वस्त्रों को खींचना शुरू कर दिया तो पांचाली को बड़ा भारी कष्ट हुआ, और पांचाली समझ गई कि अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। पांचाली ने भगवान को बुलाना शुरू कर दिया। दुशासन साड़ी को खींचता रहा, खींचते 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 दुशासन थक गया, साड़ी को नहीं खींच पाया। पांडवों को वनवास अज्ञातवास हुआ, धीरे धीरे करके महाभारत का युद्ध हुआ, सब ध्वस्त हो गए। युद्ध में पांडवों विजयी हुए। उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। राजा परीक्षित एक दिन नगर में प्रवेश करके गए तो एक पैर पर गाय थी, एक पैर पर बैल, और पीछे काला मनुष्य खड़ा था। पूछा, भैया कौन हो?
बोले मैं युग हूं। बोले नाम क्या है? बोले कलयुग। बोले क्यों खींच रहे हो? कलयुग को पूरे में भगाया, अंत में कलयुग शरण में आ गया। 4 स्थान कलयुग को दिए। द्यूतम, जुआ में कलयुग है, जुआ खेलने वाला कभी सफल नहीं। पानम, पीने वाला कभी सफल नहीं। स्त्रिया सुनाम, अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री के साथ जो गमन करता है, उस घर में भी कलयुग का वास है। यत्रा धर्मस् चतुर्विधा, अधर्म की कमाई से कमाए हुए सोने में भी कलयुग का वास है। अंत तो गत्वा, जरासंध नाम के पापी का मुकुट धारण करके राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए और समिक मुनि के गले में जाकर के मरा हुआ सर्प डाला है। सो तुरंत सिंगी मुनि ने श्राप दे दिया, ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोदहा। तुरंत श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। और जब राजा परीक्षित ने सुना, तो तुरंत घर का त्याग करके धर्म रूपी नौका में बैठ करके सुखदेव बाबा से साप्ताहिक भागवत का ज्ञान करने लगे। बोलो भागवत महापुराण की जय।